Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में WH फैमिली के कुछ मेंबर्स के बारे में पढ़ा दिया था. ओके, तो वहां पर हमने आपको कुछ मेंबर्स के बारे में पढ़ा दिया था. बाकी जो हमारे मेंबर्स बचे हुए थे उनके बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे. तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए WH फैमिली, इसके बारे में पूरी डिटेल सब कुछ हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था. हम आपको फिर बता देते हैं कि WH फैमिली का काम होता है किसी से क्वेश्चन पूछना हो तब हम WH फैमिली का यूज करते हैं, या फिर दो वाक्य को जोड़ने का जो काम करता है कंजक्शन के रूप में भी WH फैमिली का यूज किया जाता है. ओके, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं. हम देखिए आज हम बात करेंगे वाई की. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वाई की स्टूडेंट्स. वाई, ठीक है, वाई का हिंदी में अर्थ होता है क्यों, और इसका यूज किया जाता है किसी से कारण जानने के लिए, टू नो रीजन. ठीक है, जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना होता है और उस क्वेश्चन में हम उससे कारण पूछते हैं, किसी भी चीज का जब हम उससे कारण पूछते हैं तो हम वाई का यूज करते हैं. क्लियर? जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स, तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं करती हो. ठीक है, हमने उनसे पूछा, हमने उनसे रीजन पूछा कि तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं करती हो. तुम अपने सारे काम करती हो, सारी चीज में तुम हेल्प अपना मनी यूज करती हो, तो तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं करती हो. हमने उनसे रीजन पूछा है. ठीक है, तो हमने ये हिंदी में पूछा कि तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं करती हो. क्लियर? अब हम अगर उनसे हम इंग्लिश में पूछेंगे तो हम कैसे पूछेंगे स्टूडेंट्स? क्या आएगा हमारा? देखिए इसमें, वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर. क्लियर? देखिए, Why do you not help the poor? ओके, क्योंकि जब हम उनसे कहेंगे कि तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं करती हो, तो वो हमें जो आंसर देंगी वो कुछ डिटेल में ही देंगी. केवल यस या नो में हमें इसका आंसर नहीं देंगी, वो हमें डिटेल में आंसर देंगी. इसलिए हमने इस क्वेश्चन को जो पूछा है इसके लिए हमने WH फैमिली के एक मेंबर का यूज किया है. क्लियर? आगे समझ में? अब नेक्स्ट देखिए, वाई आर यू फाइटिंग ईच अदर. तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो. क्लियर? तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे WH फैमिली के मेंबर्स यूज होते हैं, ठीक है, इनके साथ में कोई एग्जैक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. इनको हम अपने जो हमारा जो हिंदी में वाक्य होता है वो हमारा किस टेंस का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हो गया हमारा कि जब हमारा इंटरोगेटिव के रूप में हम वाई का यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जब इंटरोगेटिव में वाई का यूज करते हैं तो हम कैसे करते हैं. नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं जब हमें वाई का यूज कंजक्शन के रूप में करना हुआ. ठीक है, देखिए, मैं नहीं जानता वह कक्षा से क्यों चली गई. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो वाक्य हैं, एक तो मैं नहीं जानता, वह कक्षा से क्यों चली गई. ठीक है, एक तो मैं नहीं जानता, दूसरा वह कक्षा से चली गई. जब हम इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने का काम क्या करता है हमारा कंजक्शन. अब यहाँ पे क्यों शब्द आ रहा है, क्यों चली गई, तो यहाँ पे कंजक्शन कौन सा यूज होगा? वाई. ठीक है, तो देखिए, ये तो हम एक लड़का है वो हिंदी में इस बात को बोल रहा है कि मैं नहीं जानता वह कक्षा से क्यों चली गई. अब अगर वो इसी बात को इंग्लिश में बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? आई डू नॉट नो वाई शी लेफ्ट द क्लास. ठीक है, क्या कहेगा स्टूडेंट्स? वो आई डू नॉट नो वाई शी लेफ्ट द क्लास. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अंतर क्या आ रहा है कि इसमें देखिए जो हमारे WH फैमिली का मेंबर है, यानी कि जो हमारा ये वाई है, ये हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? इंटरोगेटिव हो गया है. और देखिए दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया. क्वेश्चन मार्क हमारा केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही लगता है. यहाँ पे हमारा देखिए वाई का यूज है कंजक्शन के रूप में हुआ है, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, ना कि क्वेश्चन मार्क. तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे इसका यूज कब इंटरोगेटिव में हो रहा है और कब कंजक्शन के रूप में हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता, वो सिर्फ इतना देखते कि अरे इसमें तो वाई आया है, ये हमारा इंटरोगेटिव है, तो वो इसका जो अर्थ निकालते हैं हिंदी में वो कुछ का कुछ गलत गलत पता नहीं क्या अर्थ निकाल लेते हैं, जिससे कि जो है हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं. तो आपको बहुत ध्यान से ये यूज करने हैं कि हमारा इंटरोगेटिव में इन्हें कैसे यूज करना है और कंजक्शन में कैसे यूज करना है. ओके, नेक्स्ट देखिए, दैट इज वाई
विच, दैट इज वाई या विच इज वाई। ठीक है, अब आपने वाई तो हमने आपको बता दिया कि हमारा इंटरोगेटिव में हम उसको कैसे यूज करेंगे और कंजक्शन में कैसे यूज करेंगे। अब आपने कहीं कहीं सुना होगा कि दैट इज वाई। ठीक है, एक वर्ड आ जाता है दैट इज वाई, इसी कारण से वाई का यूज तो होता है हमारा कि जब हम कारण जानते हैं, जब हमें कोई कारण बताता है। ठीक है, जब हमें कोई कारण बताता है तो वो जो हमें कहता है कि इसी कारण से, जैसे कि हमने उससे पूछा कि वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, यानी कि तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं करती हो। हमने यहाँ पे क्या यूज करा, क्यों, इसके लिए हमने वाई यूज करा, क्योंकि हमने उससे पूछा। अब वो जब हमें आंसर देगी ना तो वो हमें अपना आंसर देके हमसे कहेगी कि दैट इज वाई, दैट इज वाई, इसी कारण से मैं गरीबों की सहायता नहीं करती हूँ। जो भी वो अपना रीजन देगी हमें नहीं पता। ठीक है, तो वहां पे वो क्या वर्ड यूज करेगी, दैट इज वाई या विच इज वाई। ठीक है, इसी कारण से या इसीलिए। क्लियर, तो दैट इज वाई हम या तो दैट इज वाई भी यूज कर सकते हैं या विच इज वाई, दोनों का अर्थ सेम होता है, इसी कारण से या इसीलिए। दोनों में से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका वर्ड ये वाला हमें कहीं और यूज करना है और ये कहीं और। ठीक है, हम कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देखिए मोटरसाइकिल चलाना खतरनाक होता है, इसलिए हमें हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम आपसे कहें कि हमें हेलमेट क्यों पहनना चाहिए। ठीक है, हमने पूछा आपसे कि हमें हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, वाई शुड बी वियर हेलमेट। ठीक है, तो हमने पूछा, अगर हमने जब पूछा कि क्यों पहनना चाहिए तो उसमें हमने क्या करा, स्टार्टिंग किससे करी, वाई से। लेकिन अब जब हमें आप आंसर देंगे कि मोटरसाइकिल चलाना खतरनाक होता है इसलिए हमें हेलमेट पहनना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ये जो आ रहा है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए ले लें या इसी कारण से, ये हमें आंसर दे रहा है क्या, कि देखिए टू ड्राइव मोटर साइकिल, टू ड्राइव मोटरसाइकिल इज डेंजरस, that is why we should wear helmets. Okay, to drive motorcycle is dangerous, that is why we should wear helmets. Okay, okay, नेक्स्ट देखिए द सनसेट्स आर वेरी ब्यूटीफुल विच इज वाई मैनी आर्टिस्ट कम टू पॉइंट दैम। ठीक है, इसका मतलब है देखिए सूर्यास्त बहुत सुंदर होता है। ठीक है, सूर्यास्त बहुत सुंदर होता है, इसी कारण से बहुत सारे कलाकार उन्हें चित्रित करने आते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दो वाक्यों को किसने जोड़ा, एक द सनसेट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, सूर्यास्त बहुत सुंदर होता है, इसी कारण से, दैट इज वाई, इसी कारण से मैनी आर्टिस्ट कम टू पॉइंट देम, बहुत सारे कलाकार उन्हें चित्रित करने आते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि हमारा दैट इज वाई और विच इज वाई का अर्थ क्या होता है, यानी कि जब हम इस क्यों का आंसर देते हैं तो आंसर देने के लिए जब हम बताते हैं इसी कारण से, ये इसलिए हमने ये काम नहीं किया, तब हम दैट इज वाई या विच इज वाई का यूज करते हैं। ओके, क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप इसे नोट कीजिए, हम आपको फिर इसके बाद के और मेंबर्स के बारे में बताते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वैन का यूज कब, देखो वैन का जो अर्थ होता है जब हम इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे तो इसका अर्थ आएगा कब, लेकिन जब हम इसका कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे तो इसका अर्थ आता है जब। ठीक है, और वैन हमें टाइम शो करता है। क्लियर, क्या करता है, वैन हमें टाइम शो करता है, वैन का यूज हम टाइम को शो करने के लिए करते हैं। जब हमें किसी से टाइम के बारे में कुछ पूछना होता है तब हम वैन का यूज करते हैं। ओके, क्लियर, तो देखिए तुम चाय कब पीते हो। ठीक है, तुम चाय कब पीते हो, मैंने तुमसे पूछा कि तुम चाय कब पीते हो, तो मैं तुमसे इंग्लिश में पूछूंगी तो मैं कैसे पूछूंगी, व्हेन डू यू टेक टी, है ना, क्या पूछूंगी मैं, व्हेन डू यू टेक टी, व्हेन डू यू टेक
टी। क्लियर? आगे समझ में? तो यहाँ पे किस ये वैन को जो यूज हुआ है किसमें हुआ है? ये इंटेरोगेटिव में हुआ है। व्हेन डू यू टेक टी? तुम चाय कब पीते हो? ओके, एक और देखिए, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे? ठीक है, तुम आज बाजार कब जा रहे हो? तुम आज मार्केट कब जा रहे हो? तो तुम आज मार्केट जा रहे हो, मुझे नहीं पता तुम कब जा रहे हो, मैंने तुमसे पूछा कि तुम आज बाजार कब जा रहे हो। ठीक है, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे। क्लियर? आगे समझ में? तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव में जब यूज होता है, यानी कि जब आपको हिंदी में कब का सेंस आए, यानी कि आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं तब आप व्हेन का यूज इंटेरोगेटिव में करेंगे। लेकिन देखिए जब यहाँ पे हिंदी में जब का आएगा अर्थ, हिंदी वाले वाक्य में जब आपका जो व्हेन का जब अर्थ आएगा तो उसके लिए आप व्हेन कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। क्लियर? देखिए जैसे कि जब मैं उससे मिली तो मैं उससे बात करने लगी। ठीक है, तो देखिए जब मैं उससे मिली, पहला वाक्य क्या हो गया? जब मैं उससे मिली, फिर मैं उससे बात करने लगी, दो वाक्य हो गए। अब हम इनको जोड़ते हैं। देखिए जब मैं उससे मिली, व्हेन आई मेट हिम। ठीक है, व्हेन आई मेट हिम, तो हमारे कॉमा के मैं उससे बात करने लगी। आई बिगेन टू टॉक हिम। आई बिगेन टू टॉक हिम। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा ये व्हेन का यूज हो रहा है, ये हमारा कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है। क्लियर? या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई बिगेन टू टॉक हिम व्हेन आई मेट हिम। ठीक है, समझ गए? तो आगे समझ में आपको यहाँ पे हमारा किस रूप में यूज हुआ? व्हेन कंजक्शन के रूप में। अब नेक्स्ट देखिए, एक और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। द डे व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट वॉज वेरी हैप्पी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं बहुत खुश थी। ठीक है, क्या हुआ इसका अर्थ स्टूडेंट? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, ठीक है, तो मैं बहुत खुश थी। क्लियर? आगे समझ में? तो यहाँ पे जो हमारा ये व्हेन का यूज हुआ है, ये किस रूप में यूज हुआ है? इंटेरोगेटिव में। क्लियर? किसी से पूछने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, जब हमारा यहाँ पे ये व्हेन का यूज हुआ है तो ये किस रूप में यूज हुआ है स्टूडेंट? ये हुआ है हमारा कंजक्शन के रूप में। ओके, क्लियर हो गया आपको व्हेन का यूज, कि व्हेन का यूज हम कब कंजक्शन के रूप में करते हैं और कब हम इंटेरोगेटिव में करते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं विच का यूज। विच का यूज होता है, विच का अर्थ होता है कौन सा या जो। ठीक है, यदि विच का यूज हम किसी से पूछने के लिए यूज करेंगे तो इसका अर्थ आएगा कौन सा, और यदि हम विच का यूज कंजक्शन के रूप में करेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ आएगा जो। ओके, अब देखिए विच का यूज क्यों किया जाता है? जब हमें किसी चीज में से चॉइस करनी होती है, जब हमारे पास 2, 3 या ज्यादा चीजें होती हैं और उनमें से हमें जब कोई एक चीज चॉइस करनी होती है तब हम विच का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? ये हमने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था तब भी बताया था। ओके, तो देखिए तुम्हारी किताब कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हुआ हमारा ये तुम्हारी किताब कौन सी है? तो देखिए हमारे पास बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं जिसमें से हमने आपको चूज करने के लिए कहा है कि इसमें से आप मुझे अपनी किताब चूज करके बताइए कि आपकी किताब कौन सी है। तो तुम्हारी किताब कौन सी है, क्या हुआ है उसका? विच बुक इज योर्स। क्लियर? क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा? विच बुक इज योर्स। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछती, अब देखिए इसी में मैं देखिए इन दोनों वर्डों को केवल चेंज कर दूंगी। अगर मैं आपसे पूछूंगी तुम्हारी कौन सी किताब है, अगर ये हमारा कौन सी पहले आ गया कि तुम्हारी कौन सी किताब है, तो हमारा क्या आ जाएगा? विच इज योर बुक। क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस हमने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पे हमारा कौन सी बाद में आ रहा है कि तुम्हारी किताब कौन सी है, विच बुक इज योर्स। अगर मैं पूछूंगी तुम्हारी कौन सी किताब है तो विच इज योर बुक। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पूछा है, तो यहाँ पे विच का जो यूज हुआ हमारा इंटेरोगेटिव में हुआ है। एक और वाक्य देख लीजिए इसका, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी किताब पसंद है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास बहुत सारे, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी किताब पसंद है। तो विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। ओके, क्लियर? तो यहां आपको समझ में आ गया कि विच का यूज हम इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि
विच का यूज हम कंजक्शन के रूप में कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाक्य है, यह वही पेन है जो मैंने अपने दोस्त को कल दिया। ठीक है, यह वही पेन है जो मैंने अपने दोस्त को कल दिया। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा ये, दिस इज द पेन। ठीक है, यह वही पेन है, दिस इज द पेन जो, विच, ठीक है, ये क्या आ गया, विच हमारा कंजक्शन आ गया, विच मैंने अपने दोस्त को कल दिया, विच आई गेव माई फ्रेंड यस्टरडे। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा ये, दिस इज द पेन विच आई गेव माई फ्रेंड यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे दो वाक्य आ रहे हैं, एक तो यह वही पेन है और दूसरा मैंने अपने दोस्त को कल दिया। ये हमारे दोनों वाक्य को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ये जो कर रहा है। तो यहाँ पे इस जो के लिए हमने किसका यूज करा है, विच का। क्लियर, यानी कि कहाँ पे यूज किया जाता है, जब हम चूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आगे आपको समझ में वैन और विच का यूज, कि हम वैन और विच का यूज कैसे करते हैं। वैन का यूज हमारा टाइम के लिए किया जाता है और विच का यूज हमारा चूज करने के लिए किया जाता है। क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद के और मेंबर्स के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हाउ। क्या आता है नेक्स्ट, हाउ। तो देखिए हाउ का यूज कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स। देखिए हाउ का अर्थ होता है कैसा या जैसा, या कैसे या जैसे। ठीक है, कैसा या कैसे, जैसा या जैसे। ओके, ये होता है हमारे हाउ का हिंदी में अर्थ, और इसका यूज किया जाता है टू शो मैनर, मैनर को शो करने के लिए हमें इसका हम यूज करते हैं। क्लियर, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैनर को शो करने के लिए, यानी कि जब हम आपसे पूछेंगे कि आप इस काम को कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे ना कि हम इसको ऐसे करते हैं, कि हमें आता है या नहीं आता है, उसको बोलते हैं मैनर। क्लियर, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम नदी में कैसे तैरते हो। क्लियर, क्या है स्टूडेंट्स ये, तुम नदी में कैसे तैरते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा इसका, हाउ डू यू स्विम इन द रिवर। ठीक है, हाउ डू यू स्विम इन द रिवर। क्लियर, आगे समझ में। तो यहां हमने आपसे पूछा है कि तुम नदी में कैसे तैरते हो। क्लियर, तो हाउ डू यू स्विम इन द रिवर। आगे समझ में। अब देखिए हमने आपसे पूछा है, तो आप हमें जो इसका आंसर देंगे, ठीक है, तो आप जब मतलब हम आपसे कोई क्वेश्चन हाउ करके पूछते हैं, कैसे करके पूछते हैं, तो आप हमें उसका आंसर कैसे देंगे। देखिए जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना आता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता है। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए हम जब इसका क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हाउ का यूज स्टार्टिंग में करते हैं, और जब हम आंसर देते हैं तो हाउ हमारा बीच में आ जाता है। आई नो हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। क्लियर, कि मुझे तैरना आता है, या मैं तैरना जानता हूं, मैं तैरना नहीं जानता हूं, या मुझे तैरना नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से हम इसके आंसर देते हैं। इसके आंसर में भी हमें हाउ यूज करना है। हाउ टू आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स, हाउ टू, और इसके बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर, आगे समझ में। तो ये तो यूज हो गया हमारा इसका इंटेरोगेटिव में, कि हम इंटेरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं। ओके, यहां तक तो इसका यूज हो गया हमारे इंटेरोगेटिव में, कि हाउ का यूज इंटेरोगेटिव में कैसे होता है। इंटेरोगेटिव में जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ क्या आता है, कैसा या कैसे। ओके, क्लियर। अब देखिए अब हम बताते हैं कि इसका यूज है कंजक्शन के रूप में कैसे किया जाता है। देखिए, तुम अपना जीवन जी सकते हो जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, यू कैन लिव योर लाइफ हाउ यू वॉन्ट। क्लियर, क्या हो गया स्टूडेंट्स। देखिए
यू कैन लिव योर लाइफ, तुम, देखिए मैं आपको बताती हूँ, तुम अपना जीवन जी सकते हो। यू कैन लिव योर लाइफ, उसके बाद में जैसा, ठीक है, जैसा कर दो या जैसे कर दो, कुछ भी। हाउ, उसके लिए क्या आ जाएगा, हाउ, तुम चाहते हो, यू वॉन्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे दो वाक्यों को किसने जोड़ा, हाउ ने। और हाउ हमने यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे हिंदी वाले वाक्य में जैसा आ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा इसका कंजक्शन में यूज, की हाउ का यूज हम कंजक्शन में कैसे करते हैं। क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया ये हाउ का यूज, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इंटरोगेटिव में भी कैसे करते हैं और कंजक्शन के रूप में भी हम कैसे करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, हुज, ठीक है, हुज, हुज का अर्थ होता है किसका, किसकी, ठीक है, किसका या किसकी। ये जो है हुज हमारा जो यूज होता है, ये हमारा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज होता है। क्लियर, हुज का यूज हमारा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए किया जाता है। देखिए हम आपको बता दें, एक थोड़ी सी एक छोटी सी चीज बता दें हम आपको। देखिए हुज का यूज जो है हमारा दोनों के लिए किया जाता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। और हु होता है ना हमारा, हु हम आपको पढ़ा चुके हैं, हु का यूज केवल लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और अभी हमने आपको इससे पहले विच पढ़ाया था, विच का यूज केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। हु लिविंग थिंग, विच नॉन लिविंग थिंग, और हुज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग बोथ, ठीक है। अब देखिए हुज का यूज क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, हुज का यूज किस लिए किया जाता है। तो हुज का यूज किया जाता है टू शो बिलोंगिंग। किस लिए किया जाता है स्टूडेंट्स, टू शो बिलोंगिंग, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के मतलब कोई जान पहचान का व्यक्ति है किसी के, या किसी की चीज के बारे में, किसी की खुद की चीज के या किसी के खुद के व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे, तो हम वहां पे हुज का यूज करेंगे, ठीक है। या जैसे हम किसी की संपत्ति के बारे में बात करेंगे, कुछ भी हम अगर किसी की पर्सनल चीज के बारे में अगर हम पूछेंगे तो उसके लिए हम हुज का यूज करते हैं, ठीक है। और हुज का जो यूज होता है वो हमारा कंजक्शन के रूप में नहीं होता है, इसका यूज केवल हमारा इंटरोगेटिव में होता है, ठीक है। जैसे कि अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए स्टूडेंट, यह बाइक किसकी है, यह बाइक किसकी है। तो हमारे पास एक बाइक खड़ी हुई है, हमने पूछा कि यह बाइक किसकी है, तो हम क्या बोलेंगे, हुज बाइक इज दिस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, हुज बाइक इज दिस, ठीक है। तो ये किसी की बाइक है, यानी किसी की संपत्ति है। या हम कह सकते हैं कि यह घर किसका है, हुज हाउस इज दिस, ठीक है। यह स्कूल किसका है, हुज स्कूल इज दिस। यानी कुछ भी हो, हम किसी की भी संपत्ति के बारे में, किसी की भी खुद की चीज या किसी के भी पर्सन के बारे में, जैसे कि हमने ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा, हुज चाइल्ड इज दिस, यह बच्चा किसका है। तो वहां पे किसी के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हमने क्या कहा, हुज चाइल्ड इज दिस, ठीक है। या किसी के फादर वहां पे खड़े हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि हुज फादर इज दिस, कि यह किसके पिताजी हैं, ठीक है, यह पिताजी किसके हैं, यह किसके पिताजी, ठीक है। आगे समझ में, तो ये हम यूज करते हैं दोनों के लिए। यहाँ पे हमारा ये जो बाइक आ गई, ये हमारा क्या आ गया, नॉन लिविंग थिंग, और यहाँ पे ये जो चाइल्ड आ गई, ये आ गया हमारा लिविंग थिंग। क्लियर, तो हम हुज का यूज दोनों के लिए करते हैं, हुज बाइक इज दिस, हुज चाइल्ड इज दिस। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, या कह सकते हैं कि कंफ्यूजन वाली चीज देखिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये जो होता है हमारा हुज, WHOSE, इसको हम क्या बोलते हैं, हुज। क्या प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, हुज। अब स्टूडेंट बताइए, हमने अगर यहाँ पे लिखा WHO, ये हो गया हमारा हु, और इसमें हमने अपोस्ट्रोफी S लगा दिया, तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, ये हुज। इसको भी हम क्या लिखेंगे, हुज। क्या इसका अर्थ भी हमारा किसका या किसकी आता है, नहीं, इसका अर्थ हमारा किसका या किसकी नहीं आता है। ये जो हमारा हुज होता है, इसका मतलब होता है हु इज। क्या होता है स्टूडेंट इसका अर्थ, हु इज, ठीक है। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल देखिए, हुज गोइंग टू अटेंड द मैरिज, ठीक है, हुज गोइंग टू अटेंड द मैरिज, शादी अटेंड करने कौन कौन जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हुज लिखा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, हु इज गोइंग टू अटेंड द मैरिज। क्लियर, आगे समझ में आपको। हुज और हुज में डिफरेंस
तो ये काफी कंफ्यूजन वाला रहता है, जब हम इसको रीड करते हैं तब काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको समझ जाना, यदि किसी संपत्ति के बारे में बात करेंगे हम, किसी की संपत्ति के, किसी के बच्चे के, किसी के पेरेंट्स के, यानी किसी की खुद की चीज के बारे में, किसी के खुद के व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, तो हम इस वाले हुज का बात करें, इस वाले हुज की बात करेंगे। ठीक है, यदि हम कहीं पे केवल किसी व्यक्ति के बारे में बात करें कि मतलब वहां पे उसका नहीं हो रहा, हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, तब हम अगर बात करेंगे तो हमारा ये वाला हुज आएगा। क्लियर, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद के और मेंबर्स के बारे में बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी हमने आपको हाउ का यूज बताया था, अब हम आपको बताएंगे हाउ मैनी और हाउ मच का यूज। देखिए स्टूडेंट, पहले देखिए हाउ मैनी। हाउ मैनी का अर्थ होता है कितना या कितनी। ठीक है, और जब हम ये जो हमें शो करता है, ये क्या करता है, टू शो नंबर, जहां पे संख्या की बात होती है वहां पर हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि किताबें, बुक्स, पेन, फ्रेंड्स, बाइक्स, जो हमारी ये चीजें होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर, तो हमारा हाउ मैनी का यूज जो किया जाता है वो हमारा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और ये हमें संख्या दर्शाता है। संख्या दर्शाने के लिए हाउ मैनी का यूज किया जाता है, इसका अर्थ आता है कितना या कितनी। ठीक है, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने होंगे, या तो 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, अधिक से अधिक 100 होंगे, 150 होंगे, मतलब इतने होंगे कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। क्लियर, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हाउ मैनी का। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। ठीक है, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम हिंदी वाले वाक्य में तो हमारा वहां आया नहीं है, तो फिर आपने देयर का यूज क्यों किया है? तो देखिए स्टूडेंट, जहां पर किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध होता है तो वहां पर हम उसके लिए हम देयर का यूज करते हैं। क्लियर, जहां पे हमें किसी के प्रेजेंस या एब्सेंस का सेंस आता है तो उसके लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास। क्लास में कितने बच्चे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। तुम्हारे पास कितनी कारें हैं। ठीक है ना, तो कारें भी कितनी होंगी हम काउंट कर सकते हैं, क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं हम उनको भी काउंट कर सकते हैं। तो इन सब के साथ में हमने किसका यूज किया है, हाउ मैनी का। क्लियर, आगे समझ में आपको हाउ मैनी का यूज। नेक्स्ट देखिए हाउ मच। नेक्स्ट हमारा हाउ मच। हाउ मच का अर्थ भी कितना या कितनी होता है। ठीक है, हाउ मैनी का भी कितना और कितनी होता है, और हाउ मच का भी कितना और कितनी होता है। डिफरेंस क्या होता है कि हाउ मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और ये हमें संख्या दर्शाता है। हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और ये हमें मात्रा दर्शाता है। ठीक है, हाउ मच टू शो क्वांटिटी यानी कि मात्रा दर्शाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हम किसी जिसे गिन नहीं सकते, जैसे मनी हो गया, वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी हमारी ड्रिंक होगी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। ओके, क्लियर। मिल्क है, जैसे कि देखिए तुम रोजाना कितना पानी पीते हो। क्या हो गया, तुम रोजाना कितना पानी पीते हो। तो देखिए हम इसको स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, देखिए हाउ मच वाटर डू यू टेक डेली। ठीक है, हाउ मच वाटर डू यू टेक डेली, तुम रोजाना कितना पानी पीते हो। अब पानी को आप काउंट कर सकते हैं, उसकी एक एक बूंद करके गिनेंगे, नहीं काउंट कर सकते ना हम उसे, तो वो क्या हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ उसको सिर्फ कैसे नाप सकते हैं कि आधा लीटर है, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो वो क्या होता है मात्रा आती है उसकी। ठीक है, वहां पे उसकी संख्या नहीं आती, मात्रा आती है, तो वो क्या आ गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे इसका एक एग्जांपल और देखिए, हाउ मच मनी डज योर हस्बैंड अर्न, तुम्हारे हस्बैंड कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, कितना पैसा कमा रहे हैं हम उसे काउंट नहीं कर सकते कि वे कितना पैसा कमा रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, हाउ मच। ठीक है, मनी के लिए
हाउ मच, वाटर के लिए हाउ मच, क्लियर। तो हाउ मच का यूज हमारे किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ओके क्लियर, अगर समझ में तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज हमारी ये WH फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने आपको जितना भी समझाया है इसमें, जितने भी WH फैमिली के मेंबर्स के बारे में समझाया है कि उनका यूज हम कैसे करते हैं, आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी WH फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे जहां पे आपको WH फैमिली भी आ जाएगी और हमारे टेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए। और अगर आपको WH फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और तब भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।